कि जो जाति अपने इतिहास को भूल जाती है वो संसार से मिट जाती है। इसलिए हमें इतिहास को कभी भूलना नहीं चाहिए। मैं एक वेद मंत्र का भाव आपके सामने रखूंगी। मंत्र है यसा इंद्रो यसा अग्नि यसा सोमो अजायत यसा विश्वस्य भूतस्य अहम अस्मि यशस्तमः। ये अथर्ववेद का मंत्र है और मंत्र के अंदर जो भाव आए हैं वो है कि ये जो सूर्य है, चंद्रमा है, अग्नि है, ये सब यशस्वी हैं, यश को प्राप्त हो रही हैं। और इसमें प्रार्थना की गई है कि परमात्मा मैं भी यश को प्राप्त करूं, मैं भी यशस्वी हो जाऊं। जब हम संसार में देखते हैं सज्जनों तो दो तरह के प्राणी हमें दिखाई देते हैं। एक प्राणी तो वे हैं जो भोग योनि में हैं, जैसे पशु पक्षी कीट पतंग जितने भी हैं। इनको परमपिता परमात्मा ने स्वाभाविक जान दिया है और ऐसा ही जान दिया है कि इनका काम चल जाए, इससे ज्यादा ये कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। इनका स्वाभाविक जान होता है इनके जीवन को यापन करने के लिए। और दूसरा कह सकते हैं इस सृष्टि का श्रृंगार, ये मानव, जो कि इसके अंदर उस परम पिता परमात्मा ने नियमित जान से, जो नियमित जान होता है उससे इसे भर दिया है। ये इस जान से कितना भी ऊंचा उठ सकता है, कितना भी नीचे गिर सकता है। और मनुष्यों में भी अगर देखें सज्जनों तो मनुष्य के अंदर भी 3 श्रेणियां हैं। एक श्रेणी जो प्रथम श्रेणी है उसको कहते हैं साधक। प्रथम श्रेणी के मनुष्य को कहते हैं साधक और मध्यम श्रेणी के मनुष्यों को कहते हैं जन और निम्न कोटि के लोग मनुष्य कहते हैं लोग। तो जो उच्च कोटि के साधक हैं वो तो स्वयं ही जानवान होते हैं, उनको तो कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं होती, उनको किसी की जान की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वे स्वयं ही जानवान होते हैं। उनका स्वयं का ही इतना अध्ययन होता है तभी वे साधक बनते हैं। और जो हम निम्न कोटि को देखते हैं तो निम्न कोटि के विषय में किसी कवि ने कहा है मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, यानी वो व्यक्ति है तो मनुष्य लेकिन किसकी कोटि में आ रहे जी, पशु की। उनका ज्ञान ऐसा है उनको समझाने से भी उनकी समझ में नहीं आता, उनको कोशिश करो बदलने की वो नहीं बदल सकते। उनका भी ज्ञान केवल इतना ही होता कि वो अपने जीवन को यापन कर लेते हैं, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन रहा मध्यम वर्ग का जो जन है, सारी बात इसी के विषय में कही गई है और आप और हम सब ही मध्यम वर्ग के हैं। वेद मंत्र कहता है कि हमें यश को प्राप्त करना है, क्योंकि ये जो जड़ वस्तु दिखाई दे रही है ना, अब परमपिता परमात्मा अपने इस मनुष्य को, जो ये कृति है परमात्मा की, कह सकते हैं सबसे श्रेष्ठ कृति है मनुष्य, इस मनुष्य को अपनी सृष्टि को दिखाता हुआ कहता है। क्या कहता है? इंद्र यस्य अजायत, कि ये जो सूर्य है ना, चंद्रमा, ये अग्नि, ये सब यशस्वी हो रही है। और चिंतन करो सज्जनों कि ये जड़ वस्तु हैं और ये फिर भी यशस्वी है। क्यों? क्योंकि जो सृष्टि की जो नियम है, सृष्टि में जो एक नियम परमात्मा ने दिया है उस नियम के अनुसार चलते हैं। मर्यादा का कभी भी उल्लंघन नहीं करते। सूर्य कभी ऐसा नहीं कि चलो 2-4 दिन के लिए उगे ही नहीं, अपनी रोशनी ना दे। और अगर ये रोशनी ना दे तो हम देखेंगे कि बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। और जैसे परमात्मा ने इनको बना दिया, ये अपने नियम में बंधे हुए हैं, नियम का उल्लंघन नहीं करते।
और अग्नि जो है वो हमारे भोजन आदि पकाने में काम आती है। और चंद्रमा जो है, चंद्रमा वनस्पति औषधियों में रस भरता है। अगर चंद्रमा की रोशनी ना मिले तो जो आपके फल है ना, औषधियां हैं, उनमें मिठास नहीं आई। तो जब ये जड़ वस्तु इस सृष्टि के नियम में बंधे हुए हैं, ये वेद मंत्र यही कहता है कि मनुष्य को भी सामाजिक व्यवस्था में अपना योगदान देना चाहिए, सामाजिक व्यवस्था को बनाना चाहिए, बिगाड़ना नहीं चाहिए। और सामाजिक व्यवस्था कैसे बने? अगर कोई ब्राह्मण है, जानवान है, तो वो कैसे यशस्वी हो? उसको कहा कि वो अपने जान से अज्ञान को दूर करके यशस्वी बन जाए। सुबह हमने यज्ञ किया, यज्ञ में आचमन आता है तीसरा, सत्यम यशः श्रीमयी श्री श्रीयताम। यानी यहाँ पे क्या कहा गया कि मेरे अंदर सत्य, श्री और यश विद्यमान रहे मेरे अंदर। क्योंकि सत्य के अंदर सज्जनों आप देखेंगे इतनी शक्ति है, आज तक भी हम राजा हरिश्चंद्र को याद करते हैं। किसके बल पे? एक सत्य के। अगर व्यक्ति अपने जीवन में सत्य को ग्रहण कर लेता है तो वो सत्य ही उसको यशस्वी बना देता है, उसके यश को बढ़ा देता है। ऐसे ही जो क्षत्रिय हैं उनके लिए भी आया है, बाहुभ्याम यशो बलम। उनका जो बल है कैसा हो? जो समाज की व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने वाले अत्याचारी हैं, दुष्ट हैं, उनको क्या करना चाहिए? उच्छेदन कर देना चाहिए और समाज की व्यवस्था को बनाना चाहिए, तो वो यशस्वी हो जाएंगे। ऐसे ही वैश्य के लिए आया है, वो अपने धन को जो गरीब हैं, जो भूखे हैं, उनमें वितरित करके अपने जीवन को यशस्वी बना ले। और ये कहते हैं कि हमें किसी के हित कार्य में बाधक नहीं बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? साधक। अगर किसी का हित का कार्य है और उसमें हम उसके हितैषी बनते हैं, उसके कार्य को संपन्न करते हैं, तो ये भी आपको ये मिलेगा कि आपको यश मिलेगा। अगर उसके कार्य में आप बाधक बनेंगे तो आप लोगों को मैं बताऊं कि बाधक तो बन जाओगे, लेकिन आप अपने जन्म जन्मांतरों को बिगाड़ लेंगे और अपयश को प्राप्त होंगे। महाभारत के अंदर एक वर्णन आता, आप सबको पता भी है। जिस समय दुर्योधन जब दोनों सेनाओं को देखता है तो उसके अंदर एक मोह उत्पन्न हो जाता है, और मोह उत्पन्न होता है तो अपने हथियार डाल देता है और कहता है मैं नहीं लड़ूंगा। ये जो जितने भी दिखाई दे रहे हैं मेरे सगे संबंधी हैं, अगर इनके खून से सने हुए भोग को मैं भोगूं उससे अच्छा तो मैं भिक्षा करके खा लूंगा। मुझे नहीं इनको मारना और ना ही मुझे राज चाहिए। तो ये उनके अंदर क्या आया? अपनों के प्रति क्या आ गया? मोह आ गया। और यहां वेद मंत्र यही कहता है कि अगर सामाजिक व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति बाधक बनता है, चाहे वो अपना निकट का व्यक्ति हो, चाहे वो संबंधी हो, कोई भी हो, उसको दंड देना चाहिए। जब दुर्योधन को मोह हुआ और मना कर दिया कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा, तो सज्जनों कृष्ण जी महाराज ने देखा कि इसकी तो भावना बदल चुकी है। और कृष्ण जी महाराज फटकार मारते हैं, कहते तेरे अंदर ये इस तरह की भावना, और क्या कहते कि अनार्य भावना कहां से उत्पन्न होगी? ये आर्यों के लक्षण नहीं है। कृष्ण जी महाराज उसको कहते हैं अर्जुन को कि ये आर्यों के लक्षण नहीं है, और तू अगर ऐसा काम करेगा तो तू ऐसे अपयश को प्राप्त होगा
कि जो कभी नष्ट नहीं होगा और मृत्यु से भी बढ़कर है। क्योंकि अपयश ऐसा है ना, कल संगीता बहन जी कुछ अपने जो देशभक्त हैं उनके विषय में कह रहे थे, क्या भगत सिंह मर गए? नहीं ना, हमारे बीच में है। महाराणा प्रताप हमारे बीच में है। महर्षि दयानंद जी हमारे बीच में है। नेता सुभाष चंद्र बोस हमारे बीच में है। भौतिक शरीर से नहीं है, लेकिन किससे हैं जी? यश रूपी शरीर से। तो कृष्ण जी कहते हैं कि अगर तू ऐसा काम करेगा तो तू ऐसे यश को प्राप्त होगा जो कभी नष्ट नहीं होगा। तो इस बात को सुनने के बाद में अर्जुन के मन में विचार आया, हाँ ये गलत बात तो है। और विचार आया तो फिर क्या किया उसने? हथियार उठा करके युद्ध में उन अन्यायियों को, मैं तो कहती हूँ, मैंने एक बार ये कृष्ण जी महाराज की जीवनी पढ़ी है और हम रामचंद्र जी को कहते हैं कि 14 साल तक वनवास रहा रामचंद्र जी का। विपत्ति उन्होंने भी सही, लेकिन जितना कष्ट योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज ने सहा ना, इतना किसी ने नहीं सहा। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, आपके घर में आपके मामा फूफे का कोई भी अगर कोई दुष्ट हो जाए, आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप उसको मार सकते हो? हाँ जी, है किसी में हिम्मत? नहीं मार सकते ना। और कृष्ण जी महाराज ने क्या किया था? बुआ का लड़का था ना, और कितना माफ किया था? माफ भी ज्यादा बहुत किया था। 100 गलती तक माफ करता रहा तक तू देता रहे, कोई बात नहीं। लेकिन 100 गलतियों के बाद में सब राजाओं को दिखा दिया, देखो इसकी कितनी गलती है। जो राजा उसकी तरफ चिपके हुए थे ना, शिशुपाल की तरफ, वो भी हट करके इधर हो गए थे। जब गलतियों पे गलती गिनवाई गई ना, तो सब हट गए उसकी तरफ से। अब उन्होंने कैसे मैं दंड जरूर दूंगा, ये वेद का आदेश है कि मैं दंड दूंगा, इसे छोड़ूंगा नहीं। राजाओं ने कह दिया ठीक है, ये इतनी गलती कर रहा तो हम सब बीच से दूर हैं। कृष्ण जी ने कोई भी कार्य किया ना, पहले सारी गलतियों को सबके सामने रखा। उसके बाद में आप ये देखेंगे महाभारत के समय जब शांति दूत बन करके गए, वहां भी तो हाथ जोड़ करके कह रहे थे कि कोई बात नहीं, उनका जो राज बनता वो दे दो। उन्होंने कहा नहीं दूंगा। चलो आधा नहीं दो, उन्हें 5 गांव ही दे दो भाई। 5 गांव दे दो कि पांचों भाई अपना जीवन यापन कर लेंगे। तो क्या कहता वे दुष्ट दुर्योधन, ऋषि दयानंद जी कहते हैं उसे गोत्र हत्यारा, कि सुई मात्र भी नहीं दूंगा बिना लड़े। तो जब कृष्ण जी ने कहा था भाई अब मेरी तरफ से भी छूट है, ये दुष्टता पे आ गया, अब इसका हनन करना ही चाहिए। कृष्ण जी ने कोई गलत काम नहीं किया। महर्षि दयानंद जी ने उसे आप्त पुरुष कह के पुकारा है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कृष्ण जी महाराज ने कभी कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, कोई झूठ नहीं बोला, कुछ गलत काम नहीं किया। लेकिन लांछन ये भागवत वालों के कह नहीं सकते कुछ, उस महापुरुष के इतने लांछन लगा रखे हैं कि दुख होता, अंदर से पीड़ा होती है। तो वेद क्या कहता है कि यश को प्राप्त करो, अपयश को मत लो। भर्तृहरि भी कहते हैं अपयशो यद अस्ति किम मृत्यु ना, जो अपयश है तो मृत्यु से भी बढ़कर के है। अपयश से तो अच्छा क्या है, आदमी मर जाए। और निघंटु हमने पढ़ा, निघंटु को पढ़ करके देखते हैं तो निघंटु में तो यश को धन कहा है, धन। तो यहां वेद मंत्र हमें यही कहता है कि जिस तरह से ये जड़ वस्तु इस सृष्टि के नियमन में, इस सृष्टि के संचालन में अपना सहयोग कर रहे हैं, उसी तरह से इस मनुष्य को इस समाज की व्यवस्था में अपना सहयोग देना चाहिए। और सहयोग दे करके वो यशस्वी बने, ताकि एक व्यवस्था बनी रहे। और यशस्वी बनते हुए जिस उद्देश्य से हम इस संसार के अंदर आए हैं ना, वो उद्देश्य भी अपना प्राप्त कर लें। सज्जनों एक बात बताऊं, यहाँ पे मरना तो सबको है, या कोई ऐसा कह सकता कि हम नहीं मरेंगे? हमारे सामने कितने लोग चले गए। मृत्यु तो सबको आनी है, मृत्यु से तो कोई नहीं बचेगा।
ये जो शरीर है ना, ये अनित्य है, ये नित्य रहने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ वेद मंत्र कहता है कि इस अनित्य में हम नित्य बैठे हुए हैं, जिसको कहते हैं आत्मा। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, क्योंकि तीन चीज संसार में अनादि हैं, परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति। ये कभी नष्ट नहीं होती, ना कभी उत्पन्न हुई। तो हम जीवात्मा तो हैं नित्य, लेकिन बैठे किस में है जी? जो हमारी गाड़ी है, हम किस में बैठे, वो गाड़ी है अनित्य। इसका ये नहीं पता ये कब धोखा दे दे। हमारे सामने, आप लोगों के सामने कितने लोग चले गए, और कोई आयु की भी बात नहीं है। कोई यही कह दे कि वेद ने 100 वर्ष की आयु हमें दी, 100 करके ही जाएंगे। पता नहीं मृत्यु ने ऐसा पल्ला पकड़े हुए है, कब झटक दे और कौन चलता बने, कुछ नहीं पता। बल्कि हमारे शास्त्रों में तो ये कहते हैं कि जो मृत्यु है उसने चोटी पकड़े हुई है हमारी। मृत्यु के मुंह में हम ऐसे हैं जैसे शेर के मुंह में बकरी। पता नहीं कब दबा दे, कब बकरी का अंत हो जाए। तो ये वेद मंत्र यही कहता है कि हम इस शरीर को तो नहीं रोक सकते, लेकिन जो यश रूपी शरीर है, जो आप देखेंगे कि रामायण, आज रामायण को लगभग 9000 साल से ऊपर ही हो गए। हम रामचंद्र जी को आज भी याद करते हैं, आज भी वो हमारे बीच में है। 5-5.5 साल कृष्ण जी महाराज को होगी, वो आज भी हमारे बीच में है। तो किसी को भी आप देखेंगे, जो हम जिनकी जय घोष बोल रहे हैं, वो किसके कारण है? यश रूपी शरीर उनका है हमारे बीच में। यही वेद कहता है कि अपयश को प्राप्त ना करके आप इस सूर्य, चंद्र, अग्नि, जो भी ये जड़ वस्तु यशस्वी हो रहे, मानव तो भी समाज की व्यवस्था को एक व्यवस्थित करके यशस्वी बन जा, अपने जीवन को अच्छा बना ले। समाज में जो उपद्रव है, उस उपद्रव का विनाश कर। जो हमें बीच में हटाने वाले, पाड़ने वाले, ये भी यही बात थी ना कि हम भाई भाई आपस में क्या हो रहे हैं, आज एक दूसरे के दुश्मन बन रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। पता नहीं किसकी यात्रा कितने दिन है, ये सराय खाना है, ये दुनिया कब चले जाएं। तो हमें कैसा व्यवहार रखना चाहिए? व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। एक बार बताते हैं, एक छोटी सी कहानी, ज्यादा नहीं। एक व्यक्ति शराब पीते थे गाँव में। शराब तो यहाँ भी पीते हैं, सब जगह ही पीते हैं, लेकिन वो घना ही दुष्ट व्यक्ति था। सबको गाली दे के बोलना, बच्चों को परेशान करना, ये करना वो करना। तो जैसे गांव से बाहर कोई साधु आ जाए, उसकी चर्चा होगी कि बहुत अच्छा साधु आया हुआ है, ये बताता है कि किसकी मृत्यु कब होगी। तो उसके मन में भी आया, मैं भी पूछूंगा जाकर के कि मेरी मृत्यु कब है। गया साधु के पास। पता, जब कोई व्यक्ति महीना 20 दिन रुक जाए तो गांव के लोग बता ही देते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा, वो व्यक्ति ऐसा। उस साधु को पता था भाई ये व्यक्ति इस तरह का है। उसने कहा कि मेरा हाथ देखो और बताओ मेरी मृत्यु कब होगी। अब जो महात्मा जी थे, उन्होंने हाथ देखा, बोले कि 8 दिन के बाद तेरी मृत्यु है, तो मर जाएगा 8 दिन के बाद में। अब उस व्यक्ति के मन में विचार मृत्यु का घूमने लगा, क्योंकि बहुत लंबा समय नहीं दिया, 8 दिन का समय दिया। अब जैसे 8 दिन का समय दिया तो चिंतन करने लगा कि मैं सबको दुखी करता हूँ, सबको परेशान करता हूँ, बच्चे भी मेरे से परेशान हैं। अब 8 दिन की उम्र, 8 दिन की आयु मेरी रही है, तो इस समय में मैं इस शराब को छोड़ देता हूँ। शराब भी छोड़ दी। गांव में भी जिससे मिलता हाथ जोड़ करके नमस्ते करता। घर में भी, परिवार में भी बच्चों के साथ बड़े प्रेम से रहने लगा। एक एक दिन गिन रहा है, 1 गया, 7 रह गए, फिर 1 गया, 6 रह गए, एक और गया, 5 रह गए। इसी तरह दिन बीतते गए। 8वां दिन आ गया। अब तैयार है अगला कि आज तो जाऊंगा, आज तो छुट्टी हो जाएगी यहाँ से। लेकिन वो तो उसे सबक सिखाना था। 8 दिन बीत गए, नहीं मरा। अगले दिन साधु के पास जाके खड़ा हो गया, कहने लगे मैं तो नहीं मरा। कहने लगे तू ये बता, तू मरा जिंदा कुछ नहीं, तू ये बता ये जो तेरे 8 दिन गए ये कैसे गए। कहने लगे बड़ी अच्छा समय गया, सबने मुझे बड़ा प्यार करा, घर में भी बड़े प्यार से रहे, बाहर के लोगों ने भी मेरे से बड़ा प्यार किया।
तो साधु क्या कहते कि मृत्यु है ना, इसको याद रखो। जब आदमी मृत्यु को याद रखता है ना तो उपद्रव नहीं करता, वो गलत काम नहीं करता, क्योंकि पता है पता नहीं कब आंख बंद हो जाए और कब हम यहाँ से चलते बने। तो इसलिए सज्जनों महानुभाव आपसे पुनः निवेदन करना चाहूंगी कि अपने जीवन को यशस्वी बनाओ, अपयश को कभी भी मत प्राप्त हो। दूसरों के हित कार्य में सहयोग दो, किसी के हित कार्य में बाधक मत बनो, साधक बनो। इस समाज की व्यवस्था को बना करके रखो। ये कोई बदले की भावना हो जाती कई बार मन में आदमी के, वो भी नहीं होनी चाहिए। किसी ने गलत काम किया तो हमें गलत काम नहीं करना चाहिए। एक छोटी सी एक और सुनाऊंगी छोटी सी बात। एक साधु थे, तो वो साधु पानी में खड़े और बिच्छू है पानी में, बिच्छू तिल मिला रहा है, बचना चाहता है। अब साधु क्या करता, उठाता किसको बाहर निकालू, इतने उठाता डंक मार देता, हाथ में से निकल जाता। कई बार ऐसे ही किया। बाहर दूर खड़ा एक सज्जन व्यक्ति देख रहा था, आकर के कहने लगा, महात्मा जी एक बात बताइए, आप तो इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बार बार आपको डंक मार देता है। साधु ने कहा, आप चिंतन करो, सोचो, ये छोटा सा जंतु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा। बिच्छू का स्वभाव क्या होता सज्जनों, डंक मारना। ये अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा है। मैं तो एक मनुष्य हूं, मेरा क्या स्वभाव है, जीवों पर दया करना, जीवों को बचाना। तो मैं ये जंतु होकर अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा, मेरा स्वभाव है मैं इसको बचाऊं। तो इसीलिए गलत बातों की मन में भावना मत रखो। कोई अच्छा गलत काम करता है तो आर्य समाज तो ये कहता है कि बुरों की भलाई करना सबसे अच्छा काम है, छुड़ा दो बुराई उसकी जिससे वो बदनाम है।